लेकिन दोस्तों, ये जो डॉग हमारे पास आया आज, ये वो मसला है जो तकरीबन 90% डॉग्स में होता है। अच्छा, इसमें क्या मसला है और ये इतना खौफनाक क्यों हो जाता है और ये आपके पेट्स की जान भी ले सकता है? तो आपने ये वीडियो देखनी है एंड तक, ताकि इसका एंड में मैंने इसका सोल्यूशन भी आपको बताया कि हम इससे किस तरह बच सकते हैं। और ये आपके लिए भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने आप को इस एलर्जी जैसी बीमारी से कैसे बचाएँगे। तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आपको पता चले ये डॉग की एलर्जी ही है या कोई और चीज़ है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे डॉग्स में जो एलर्जी के मसाइल आ रहे हैं इसके हवाले से। इसमें जो कुत्तों में एलर्जी आ रही है, इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। जैसा कि ये देखें आप, इसके सिर पे दाने निकल आए हैं, रैशेज़ हैं, ठीक है। तो ये देखें ज़ख़म पड़ गया है और ये कान के नीचे हो गया है। तो ऐसे ना ये काफ़ी इसके पूरे जिस्म पे है। ये बैक पे हो गया है और ये बैक की साइड, यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि अगर आपने भी डॉग रखा हुआ है तो आप इनको ज़रूर लाजमी देखा करें अपने जब डॉग को नहला रहे हैं या उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो ये आपने देखना है, ये चूँकि शुरू में नहीं पता चलता है, जब ये बढ़ जाती है तो हो जाते हैं। अब आप देखें, ये जो एक डॉग है, इसके नीचे हिस्से में ये जो दाने बने थे इनमें पस आ गई है। ये अगर आपको कैमरा मैन करीब करके दिखाए तो ये देखिए, ये पस आ गई है ना। ये पस किस वजह से आती है ये भी हम डिस्कस करेंगे और इसमें क्या वजूहात होती हैं ये जो पस आ रही है, और इसकी एलर्जी की भी वजूहात हम डिस्कस करेंगे। तो ये माहौलियाती भी होती है, जल्द की वजह से भी होती है और कोई काफ़ी इसकी वजूहात होती हैं। और इसकी जो अलामात में है वो सबसे ज़्यादा डॉग जो है वो जिस्म को ख़ारिज करता रहता है, ठीक है। और इसका जिस्म सुर्ख हो जाता है, जैसा कि आपको ये नज़र भी आ रहा है। और छोटे छोटे इसके जिस्म पे जो बालों के यानी कि जो हैं वो उसकी मकदार कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। कानों के नीचे ख़ारिज करता है, फिर हाजमे के इसके मसाइल शुरू हो जाते हैं। और ये मैंने इसकी आँखें चेक की हैं। अब इसकी आँखों में यानी कि ब्लड पैरासाइट का इस डॉग को इतना इशू था। तो ये देखें, इसकी आंखों में एनीमिया है। एनीमिया हम इसको कहते हैं खून की कमी को। जब इसमें खून की कमी हो गई है, इसमें एलर्जी है, तो ये जानवर के सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये 2 मंथ का डॉग है और इसमें इतने मसाइल शुरू हो गए हैं, इसके हाजमे के मसाइल और दूसरे भी दीगर मसाइल। और ये अगर हम इसका मुंह खोल के देखेंगे तो इसका कंजक्टिवाइटा भी वाइट हुआ है। अगर कैमरा मैन दिखाए, चूँकि डॉग बड़ा ही डेंजरस काम हो जाता है। ये ऑनर को तो नहीं है कुछ कहते, लेकिन ये बड़ा डेंजरस काम हो जाता है। तो मैंने इसको ज़्यादा नहीं तंग किया तो हम इसको देखेंगे इससे कैसे बचा जा सकता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसमें क्या वजूहात होती हैं कि हम इसे देखें, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये डॉग जो है बेचारा, इसकी आप देखें कितनी इसकी हड्डियाँ नज़र आई हुई हैं, पसलियाँ नज़र आई हुई हैं। और ये बेचारा, अब इसका हमने टेम्परेचर चेक किया, ये तकरीबन था 102। यानी कि टेम्परेचर नॉर्मल है, इसका मतलब है ये एक नॉर्मल एलर्जी का केस है। लेकिन इसकी उम्र तकरीबन 2-2.5 महीने है, तो हम इसको कह नहीं सकते कि ये इसमें कोई वायरल इन्फेक्शन भी होगा या नहीं। तो वायरल इन्फेक्शन में सबसे पहली चीज़ होती है आपने टेम्परेचर चेक करना है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर आपने जानवर को बड़े ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। उसको आपने 90% उसमें ब्लड पैरासाइट और पार्वो जैसे मसाइल हो सकते हैं, तो उसको नहीं आपने छोड़ना। इसमें चूँकि टेम्परेचर नहीं था और गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी, तो ये एक नॉर्मल एलर्जी का केस है। अब इसमें हमने करना क्या होता है, इसको हमने या तो एंटीलाइज शैम्पू इसे नहलाएं, एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन हम कोई भी एवल उस साथ ले लेते हैं, ठीक है। एक वो लगाना है आपने, और एक आपने ये बॉडी वेट के हिसाब से डेकाड्रान, ये बहुत अच्छा होता है, एक ये लगाना है। कोई एंटीबायोटिक हम इसको लगाएंगे ताकि इसके साथ जो हैं ये जो इन्फेक्शन है ये कम हो। ये 3 चीज़ें मैं इसके साथ करूँगा। मैं अभी वो जो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन होता है वो नहीं अभी लगा रहा ना, वो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मैं थोड़ा सा इसकी जो बॉडी कंडीशन है बेहतर होगी तो फिर मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। और आपका पेट से रिलेटेड कोई भी सवाल है आपने आराम से बिला झिझक पूछें, इस कमेंट में करें, और ताकि मैं उसका आपको प्रॉपर जवाब दूँ। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपने सीखा कि क्या पेट की एलर्जी होती क्या है और पेट्स किस तरह काम करते हैं ये एलर्जी में।